अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। इसी दौरान मैंने एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आया, मैंने इसमें फ़ौरन आलू डाल दिए हैं। इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉयल करना है। आलू ज़रा से सॉफ्ट हो जाएं, फ़ौरन ही मैं इनको स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेन करने के बाद एक कॉटन का साफ़ कपड़ा लेकर मैं उसके ऊपर आलूओं को पैट ड्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से इनका मॉइस्चर ड्राई करने के बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े कूल हो जाएँ। और जैसे ही ये ठंडे होंगे तो इस दौरान मैंने जो है वो ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो फ्रीज़र से निकाल के मैंने ऑयल में जो है वो आलू फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। चीज़ सॉस बनाने के लिए आधा कप दूध और आधा कप क्रीम को पैन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। आंच को धीमी रखें ताकि क्रीम जो है वो एकदम जले नहीं। हल्की आंच पे इसको मिक्स करते रहें। इसके बाद मैंने चेडर चीज़ का ब्लॉक इसमें डाला है। तकरीबन एक पूरा जो चेडर चीज़ का पैकेट था उसमें से मैंने हाफ़ कट करके डाला है। इसको आप कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया कि जितनी देर में मेरी फ्राइज़ जो हैं वो रेडी होंगी, उतनी देर में मेरी चीज़ सॉस जो है वो फ्रेश रेडी हो जाएगी। रेस्टोरेंट्स में येलो कलर का चीज़ होता है, मेरे पास वाइट कलर का है, लेकिन इससे जायके में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आप इसको मिक्स करते रहें और बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ जो है मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाली है टेस्ट के लिए। इस तरह का ये टेक्सचर बनेगा। लीजिए मेरी फ्राइज़ और सॉस जो है वो दोनों एक साथ रेडी हो गई हैं। फ्राइज़ को मैं डिश आउट कर रही हूँ। अच्छा, सॉस जो है वो आप इस तरह के कंटेनर में भी डाल सकते हैं और इस तरह के कप में भी डाल सकते हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से पोर कर सकें। जितनी चाहे सॉस आप यूज़ करें, चाहे आप पूरी यूज़ करें, चाहे आधी यूज़ करें, ये आपके अपने टेस्ट पे है। बहुत मज़ेदार ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो चीज़ फ्राइज़ रेडी हैं। आप खुद खाएँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी खिलाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और बेल का आइकन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।